हिमांशु भाई में। मैंने आपको कल टाइप 2 की कुछ प्रैक्टिस कराई थी। आज मैं साधारण ब्याज की टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन बताता हूं और आपको टाइप 3 बताता हूं। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 हमारा क्या है कि जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर दिया जाए, जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर दिया जाए, इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जैसे आपको योग क्या बोल देंगे कि 2 साल का मतलब कोई पैसा दे देंगे आपको 500 रुपए का, 2 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज का अंतर 100 रुपए है। मतलब उसी रुपए का 2 साल का निकालेंगे, उसी रुपए का 3 साल का निकालेंगे, फिर उसी का बता देंगे कि ब्याज का अंतर इतना है, तो और फिर उसी को जोड़ करके बता देंगे। तो वही हमारा है कि जब साधारण ब्याजों का योग और अंतर दिया हो तब क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। तो आओ देखिए, देखते हैं क्या है। तो किसी धन, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है इसमें ये है कि जैसे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु भाई में। मैंने कल आपको टाइप 2 की कुछ प्रैक्टिस कराई थी। आज मैं साधारण ब्याज का टाइप 3 कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं टाइप 3 आपका क्या है। टाइप 3 हमारा क्या है, जब साधारण ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो। आपको इसमें साधारण ब्याज का योग और अंतर दिया होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक, जैसे मान लो आपको हमने 1000 रुपये दिए, तो हमने कहा इसका 2 साल का ब्याज निकालो और इसका 5 साल का ब्याज निकालो। इन दोनों के ब्याज का अंतर 200 रुपए है, हमने कहा। तो मतलब हमने क्या किया कि हमने 2 साल का और 5 साल का ब्याज का अंतर दे दिया। इसी तरह हम योग दे देंगे। तो बस वही क्वेश्चंस हैं। इसमें आप थोड़ा सा एक पॉइंट जान लीजिए कि कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू, वो हमेशा 100% होती है, हमेशा 100% होती है। तो पता ही होगा आपको। हमने ये इसलिए बताया कि मान लीजिए आपको 5% की वैल्यू पता हो 20 और बोले आपका टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा 100% होता है। 5% 20 है तो इसको 100% बनाना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये 100% बन जाए। तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई 20 से, तो इधर भी करना होगा। तो इधर 100% बन गया और इधर 400 हो गया। तो ये आ गया आपका कुल पैसा कितना आ गया? 400। इसलिए मैंने बताया कि हर वैल्यू जो है अपने आप में 100% होती है। अगर आपको 5% की वैल्यू मिल जाए तो भी 100% बना लीजिए, 7 मिल जाए तो भी 100% बनाइए, टोटल देखने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है और यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्याज की दर 5% है और हमने उसको जो है 7 वर्ष का और 10 वर्ष का ब्याज निकाला, तो उसका और अंतर किया तो 150 आया। इसका मतलब हमने जो ब्याज लिया है, जो ब्याज का अंतर आया है, वो 3 साल का ही ब्याज तो है। 7 वर्ष का निकाला, फिर 10 वर्ष का निकाला, 7 का हमने 10 वाले से माइनस कर दिया, तो बचा कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का। तो हमें टाइम बदल जाता है कैसे? माइनस करने पे। तो टाइम हमारा कितने वर्ष का है? 10 - 7। टोटल कितने वर्ष का ब्याज है? ये 3 वर्ष का है। ये ब्याज कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। कितना? 150 रुपए। तो कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज लेंगे आप? 5 तिहाई 15%। तो आप चाहे बोले 15% आपने ब्याज लिया है। कितना परसेंट? 15%। ये कितना दिया हुआ है? 150 रुपए अंतर दिया हुआ है। आया 15%। अंतर कितना? 150 रुपए। तो इसके बराबर ही तो होगा, इसके बराबर ही तो होगा भाई। 5% के हिसाब से 3 साल में हमने 15% दिया और वही बता रहा है कि 150 रुपए है। तो अब 5% की 15% की वैल्यू 150 रुपए है, तो इसको 100% बनाइए। 100 ये डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो पहले इसको 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए अब ये 15 जो यहाँ था मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इधर ऐसे। तो 15 दामा 150। तो 1% की वैल्यू 10। तो हमें बनाना होता है 100%, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे और जब इधर कराएंगे तो इधर भी कराना होगा। तो ये आ जाएगा आपको कितना? 1000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये आ जाएगा। इधर 100% हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1000 रुपये। तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन कितना हो गया? 1000 रुपये हो गया। समझ आई आपको बात? अब इस क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। इसका मतलब ये है
कि अगर हम 4% का ब्याज लेते हैं 4% के हिसाब से, तो 3 साल का लिया और 5 साल का लिया, 3 साल का लिया और 5 साल का लिया, तो कह रहा है 3 साल वाला जो है ना वो 5 साल से 400 कम है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल हमने माइनस किया तो बचा 2 साल। 2 साल का ब्याज कितना है 400 रुपये निकला ना। ये कैसे निकला 400 रुपये? जैसे मान लीजिए हमने 3 साल का निकाला कुछ ब्याज, 3 साल का हमने कुछ ब्याज निकाला, 5 साल का कुछ ब्याज निकाला, इन दोनों का अंतर बता रहा है कितना है 400 रुपये है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा समय में 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना 400। तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना परसेंट लेंगे आप 8%। 4% के हिसाब से 2 वर्ष में 4 4 8 हो गया, 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। 8% वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो अब इसको 100 बनाना है तो 1% की वैल्यू 400/8। तो अब इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दहमा 100, ये हो गया 4 पे 1 कम 100, तब 2 से काटेंगे 50 आ गया। तो 1% की वैल्यू हो गई 50। अब इसको बनाना है 100, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई। तो इधर तो 100% बन गया, इधर क्या बना 5 और 3 जीरो, यानी कि 5000 बन गया। कितना बन गया 5000। तो वह धन ज्ञात कीजिए, धन कितना हो जाएगा 5000 आपका धन हो जाएगा। समझ में आया आपको? 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल इतना ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो प्रत्येक को दिया गया धन बताइए। अब ये देखिए कि एक व्यक्ति ने राम को दिया ब्याज कुछ पैसे दिया, श्याम को भी दिया और दोनों से ब्याज लिया। ब्याज के रूप में उसने पैसे लिए हैं 2160 रुपये। अब देखिए राम को कितने वर्ष के लिए दिया? राम को 6% के हिसाब से 8 साल के लिए दिया है, तो राम कितना ब्याज दिए होंगे 6% के हिसाब से 8 साल में ब्याज 6 अठे 48, 6 अठे 48। टोटल परसेंट ब्याज कितना दिए होंगे राम दिए होंगे 48। राम कितना दिए हैं? राम दिए हैं 48, राम दिए हैं 48%। और उसके बाद श्याम कितना दिए हैं? श्याम ने 6% के हिसाब से 10 साल के लिए 6 दामा 60, श्याम ने दिया है 60%। श्याम ने दिया है 60%। अब कह रहा है कि कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ, यानी इन दोनों का अंतर नहीं, इन दोनों का जोड़ कुल मिला हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 8 आ गया, ये 4 10, 108%। कुल कितना बन रहा है 108%। पैसा कितना बन रहा है 2160। तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, तो 108% बराबर 2160। तो अब इसको 100 बनाना है, 108 तो बनाने नहीं है, तो 1% बराबर 2160 बटे में 108। और 100 बनाना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए 108 और 216, 108 दो को 2 जा नहीं लग रहा है कि 2 से करें इसको, 108 को 2 टाइम्स करेंगे तो 216 ही तो आएगा। तो ये 216 2 बार में चला गया और ये 0 हो गया। डायरेक्ट करना सीखिए, 108 दूना 216। अब इसको 2 पंचे 10, 2 4 को 8, 2 से काटेंगे तो कंपटीशन नहीं हो पाएगा आपका, फिर काटते ही रह जाएंगे। आप डायरेक्ट सोचिए 108 और 216। और ये समझ लीजिए कंपटीशन में जो भी फ्रैक्शन आती है उसको आपको अप्रॉक्स में जाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आपको 2 करके नहीं काटना है। इसको देखिए 108 का लगभग कितना जाएगा, वो 108 का हमने देखा 216 2 बार में जाएगा, काट दिया हमने 20 आ गया। अब इसको इधर तो आ गई 100% और इधर आ गया 2000 रुपये, यानी कुल रुपए कितना आ गया 2000। उसने राम को भी 2000 रुपये दिए, श्याम को भी 2000 रुपये दिए, 2000 उसने दिया। समझ में आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है, तो वह धन बताइए। अब कह रहा कोई धन हमने दिया, आपको कोई पैसा दिया 6% के हिसाब से दिया हुआ है। एक दिया हमने कहा 3 साल में दे देना, फिर दूसरे व्यक्ति को भी दिया है, उससे कहा तुम 6 साल का वर्ष दे देना। तो 3 साल का और 6 साल का तुमसे ब्याज लिया और उससे ब्याज लिया, दोनों को जोड़ लिया तो हमें 270 रुपये मिले हैं। तो अब ये बताइए 6% हिसाब से 3 साल के लिए आपको दिया, तो आपने हमको कितना परसेंट ब्याज दिया 6 त्रिक 18। आपने कितना दिया 18, यानी कि एक तो हमें मिल गया, एक मिल गया हमें 18, ये 18% हो गया। अब ये 6% के हिसाब से 6 वर्ष का है, तो 6% के हिसाब से 6 वर्ष का कितना बनेगा 36%। अब इन दोनों का कह रहा है कि कुल योग 270 है, यानी जोड़ लो, देखो परसेंटेज में कितना बनता है। तो
8 से 14 और ये 54, 54% बनता है टोटल। और आपने पैसा कितना लिया 270, तो 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। बनाना कितना रहता है 100% वैल्यू बनानी रहती है, तो 100 बनाइए इसको। 1% बराबर 270/54, और इसको 100 बनाना है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया, और इधर भी कराना होगा हमें, इधर भी कराना होगा। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखिए काटिए, अब देखिए 27 और 54 छोटा कौन लग रहा है, तो इसको भी जीरो पड़ा रहने दीजिए। 27, 27 और ये 54, 27 गुना 54, तो हम ही जानते हैं 27 टेबल में कट जाएगा। 27 धामा 270 और 27 गुना 54 और 2 पंचे 10 कट गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 100, 5 गुणे 100 यानी कि आ गया 500 रुपये। कितना आ गया 500 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो वह धन क्या होगा 500 रुपये का। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।